नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपके लिए लेकर आए कुछ खास खबरें जो सीधी हैं आपसे जुड़ी हुई। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। बिहार में चुनाव है और राज्य के लिए योजनाओं की बहार है। बातें अगर एक साल के अंदर की कर ली जाए तो लाखों करोड़ों की योजनाएं बिहार को मिल गई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार है। तो देखिए द ग्रेट बिहार सेल में क्या बिहार को मिला है और क्या है चुनावी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्या सेवा क्या मेवा कौन तय करेगा? द ग्रेट बिहार सेल, यही है बड़ा चुनावी खेल। देश में चुनाव हो और राजनीतिक दल जनता को प्रलोभन न दे, ऐसा हो सकता है भला, लेकिन बीते दिनों में ये प्रचलन कुछ ज्यादा और कहे तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जिन राज्यों में चुनाव आने वाला होता है उन राज्यों को मिलने वाली स्कीमों पर अगर नजर डालेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर चुनाव आने से कुछ महीने पहले ही क्यों लाखों करोड़ के पैकेज केंद्र सरकार और राज्य सरकार जारी करती है, और फिर चुनाव के बाद उन पैकेज और योजनाओं का क्या होता है। क्या वो पूरी तरह से जनता को लाभ पहुंचा पाते हैं या फिर चुनावी जुमला बनकर रह जाते हैं? इन सब की बात होगी, पड़ताल होगी और आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव की शुरुआत से अब तक एनडीए और इंडिया गठबंधन ने जनता के लिए चुनावी रेवड़ी वाली जो पोटली खोली है उससे क्या कुछ निकला। पर सवाल वही है कि क्या चुनाव से पहले बांटी जाने वाली योजनाएं हकीकत में जनता को फायदा पहुंचाती हैं या फिर सत्ता की चाबी पाने का एक जरिया मात्र होती हैं। लेकिन उससे पहले बिहार में आए जातिगत जनगणना के नतीजों के बाद पता चला बिहार की कुल आबादी के 33% से ज्यादा के लोग गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीबी वाला राज्य है। आपको पता है कि बिहार में जाति चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर है, तो हम आपको पहले बताते हैं कि बिहार में किस जाति के कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। बिहार में 34.1% परिवार गरीब हैं। बिहार में 27% भूमिहार गरीब है, 25% ब्राह्मण गरीब है, 25% राजपूत गरीब है, 13% कायस्थ गरीब है, 33% पिछड़ा वर्ग के लोग गरीब हैं। अब तक किसी राज्य की 33% आबादी गरीबी रेखा में हो तो उस राज्य के लिए चुनावी वादे और खर्चे रेवड़ी कहे जाएंगे या फिर जनता के हित में योजनाएं, ये तो लोगों को तय करना पड़ेगा। लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने इस साल बिहार के लिए सौगातों का पिटारा खोल डाला। फरवरी बजट में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान, 4 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान, अप्रैल में मधुबनी में 13,480 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन, मई में पटना में 50,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, एनटीपीसी बिजली योजना और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की सौगात, जून में सिवान से 5,700 करोड़ की योजनाओं की सौगात, जुलाई में मोतीहारी से 7,217 करोड़ की योजनाओं की सौगात, अगस्त में 12,992 करोड़ की योजनाओं की सौगात, सितंबर में भागलपुर में 7,616 करोड़ की सौगात, अक्टूबर में 62,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे, 5 लाख बेरोजगार युवाओं को 2 साल हर महीने 1,000 भत्ता। आपने देख लिया है कि बीते 1 साल से कम समय में कैसे केंद्र सरकार ने योजनाओं का पिटारा बिहार के लिए खोल दिया। महिलाओं के खाते में पैसे भेजना हो या फिर युवाओं को 1,000 का भत्ता भेजना, क्या इन सभी को रेवड़ी कल्चर में नहीं गिना जाना चाहिए या फिर बिहार की गरीबी को देखते हुए मदद माना जाए? वहीं विपक्ष इसे चुनाव से पहले वोट पाने के लिए दिया गया घूस कहकर सवाल उठा रहा है। वोटर्स को लुभाता है फ्री गिफ्ट, लालच में आकर जनता सवाल नहीं करती, प्रत्याशी को छोड़कर पार्टी को वोट करती है, राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है,
सत्ता पक्ष ने तो बिहार में योजनाओं की झड़ी लगाई है। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी इंडिया गठबंधन की तरफ से सीएम पद का चेहरा बनते ही बिहार के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया है। फिलहाल बिहार में नेता चुनाव से पहले जमकर वादे कर रहे हैं और वादे कितने सच होते हैं और कितना विकास होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब बात कर लेते हैं सपा नेता